सोचा है आपकी बातों के बारे में, और मुझे आपकी डिमांड भी समझ में आ गई है। किस नतीजे पर पहुंचे हैं अब आप? जो आपने चाहा था वही होगा। यानी आप चिनार से बात करेंगे? मैं ज़मरुद मैडम से तलाक लूंगा। ओहो मिस्टर नजीब, आपने मुझे गलत समझा। तलाक इसका हल थोड़ी है। ज़मरुद मैडम ने इस राज की वजह से आपको शादी पर मजबूर नहीं किया था। समझिए, आप उससे अलग हो जाएंगे तो वो भागकर चिनार के पास चली जाएगी और उसे तमाम हकीकत बता देगी। वो नहीं बताएगी। किसे मालूम है? आपके तजुर्बे से तो साफ जाहिर है कि ज़मरुद मैडम पर एतबार नहीं किया जा सकता। आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा इकबाल मैडम। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं बताएगी तो मतलब वो नहीं बताएगी। यानी वो आपसे इतना प्यार करती है? टॉपिक ये नहीं है, आपकी मर्जी के मुताबिक ही होगा। हम तलाक लेंगे, लेकिन जब तक कि आपको खामोश रहना होगा इकबाल मैडम। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो, और इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि ज़मरुद मैडम इस राज को पोशीदा ही रखेंगी, तो मैं भी चुप रहूंगी। ये मेरा वादा है। ये हिसाब किताब भी आज यहीं बंद हो गया। ज़मरुद मैडम, चलो आ जाओ तोपराक। आ जाओ, यही वो जगह है। चिनार, क्या हुआ, खैरियत? तुमने मुझे साहिल पर चलने के लिए कहा तो मैंने चेंज ही नहीं किया। ये कपड़े मुझे यहाँ के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं लग रहा। तुम्हें अच्छे लग रहे हैं ये कपड़े? बस तो फिर ये बात खत्म हो गई। अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं कपड़े तो फिर इस जगह के लिए भी ठीक है। आ जाओ। तुम जानती हो इसे? आइलन है मेरी दोस्त। मेरे दिल में तो हो। चलो जो भी हो, तो क्या बात कर रहे थे हम? अपने खाने पीने का ख्याल रखना, और हाँ, सब्जियाँ और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा रखना। और यास्मीन, तुम अपनी मेडिसिन तो टाइम पे ले रही हो ना? क्यों चुप हो तुम? और इस कंडीशन में नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है। आओ बैठो, हैव अ सीट। और ख्याल रखना, इस हालत में तुम्हें ड्रिंक से बिल्कुल परहेज करना है। हाँ, मैं भी वैसे ही करती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की दाद देने का। अब मैं आपको एक और गाना सुनाऊंगी जो बहुत ही जबरदस्त है। मिस्टर नजीब, काफी वक्त हो गया है, अभी तक सोई नहीं। आपके बारे में सोच रही थी, डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहा और सो भी नहीं सकी। क्या हम बात कर सकते हैं? जैसा आप चाहें। सुनो, मैं जरा चिनार के पास चली जाऊं?
दरअसल मैं उसे हेलो भी नहीं कह सकी। तुम जो चाहो करो, मेरी टेंशन मत लो। बताओ। आपने कहा था ना, पहले सोचना फिर फैसला करना। अगर आप उसी वक्त मुझे बोलने देती तो मैं आपसे कहता। मैं आपके साथ जिंदगी की कि नहीं बाहर जी रहा हूं। मुझे आपसे इतनी नफरत थी कि मैं आपको जान से मारना चाहता था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया कि अब आप मेरे दिल में बस चुकी हैं। जब भी मैं कभी आपकी खूबसूरती के बारे में सोचता हूं तो मैं खो सा जाता हूं। मुझे खुद से शर्म आने लगती है, लेकिन मैं इस बात पर इंतहाई खुश हो जाता हूं कि मेरे दिल की धड़कन बंद होने से पहले आप मेरे जहन में होती हैं ज़मरुद मैडम। मैं आपको अल्लाह की नेमत के तौर पर दिल से कबूल करता हूं। आपने मुझे ये सब कहा है तो जैसे मेरे अंदर फूल से खिल उठे हैं। लेकिन बाहर देर से आती है और जल्दी चली जाती है। ये शुरू में सर्दी से मिल जाती है और जाते हुए गर्मी के साथ ही चली जाती है। चुप कर जाए प्लीज, मुझे डराए नहीं। मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती, बस चुप कर जाए। इकबाल मैडम, मैंने आपके लिए केक तैयार किया था, वो ही देने आई हूँ आपको। तुम फिर ये चीजें ले आई, मगर ये देखने में बहुत मजेदार लग रहा है। क्या वाकई आप इसको खाएंगी मैडम? हाँ ना, जरूर खाऊंगी मैं इसको। मैं इसे देख देख कर अपने आप को तरसाऊंगी नहीं मरवत। पता नहीं मैडम, कितने दिनों से आपने डॉक्टर की लिस्ट के अलावा कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मैं केक ले आई। मैं जश्न मना रही हूँ मरवत, जश्न। या अल्लाह, यानी डाइट खत्म? मरवत जाओ जरा मेरे लिए ठंडी सी बोतल भी लाओ। कहीं वो अजीब सी बोतल मत ले आना मेरे लिए। ख्याल रखना, मेरे लिए वो जबरदस्त किस्म की ठंडी बोतल लेकर आना। ठीक है मैडम। आज तो मजा आ गया। चिनार को अगर सच्चाई का पता होता और अगर ये राज मेरे गले का फंदा ना बने तो मैं यकीनन ये फैसला कभी भी ना करता। मुझे मालूम है कि हम कोई खेल नहीं खेल रहे। आपकी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा है, लेकिन मेरे बेटे का दुख पहले ही बहुत बड़ा है। अब मैं नहीं चाहता कि वो अपने अंकल को भी खो दे। मेरे बस में होता तो कहता बता दो, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों से निकलते हुए देखा है। मैंने उसे संभालना चाहा, लेकिन
नहीं संभाल पाया, और इस बार यही वजह है कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे। आपके जहन में जो कुछ भी है वो सुनना नहीं चाहती। मेरा भी यही ख्याल था कि मैं आपसे कह नहीं सकूंगा। मजबूरी है, हमें अलहदा होना होगा। नहीं, नहीं, ऐसा ना करें प्लीज। ये प्यार हमें वहीं दफन करना होगा जिस दिल से ये निकला था। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। क्या पी रही हो तुम? हार्ड ड्रिंक? बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसे ही पसंद है। अच्छा वाकई? लेकिन तुम गलत कर रही हो माय फ्रेंड। एक औरत को अपने मर्द का पूरा पूरा साथ देना चाहिए। क्या तुम्हें अपने मर्द का साथ देना पसंद नहीं? देखो जरा, चिनार हार्ड ड्रिंक पी रहा है, तुम्हें भी उसके साथ हार्ड ड्रिंक पीना चाहिए। मैं अपने हस्बैंड का साथ विस्की के बगैर भी दे सकती हूँ। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन बहुत जल्द सीख जाओगी, परेशान मत हो। चलो तो प्राक, लेट्स गो। चिनार, कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ, मैं जानती हूँ कि ज्यादा बकवास कर दी है मैंने। प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। तुमने बहुत पी लिया, फजूल बातें कर रही हो। प्लीज मेरी बात सुनो। चिनार, अभी बहुत टाइम है। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि अब मैं तंग नहीं करूँगी। मैं शर्मिंदा हूँ। चिनार, हर चीज तुम्हारी खुशी के लिए करती हूँ, काश तुम्हें पता चले। डिलीवरी की खबर आ गई है। हैव अ नाइस पार्टी। मेरे साथ ये सब करने का हक नहीं है आपको। मेरे साथ ना करें। मैं इतना बुरा फंस चुका हूं कि कोई और रास्ता नहीं है ज़मरत मैडम। हमें हर हाल में एक दूसरे से जुदा होना होगा। मिस्टर नजीब, मुझे नहीं छोड़ रहे, बल्कि मेरे साथ अपने आप को भी दुख पहुंचा रहे हैं। आपको इसका कोई हक नहीं है। मैं आपके साथ इस तरह खुश होने से बहुत अरसे पहले अपने आप को छोड़ चुका था। मुझे मालूम है कि मेरा ऐसा कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अब बस यूं समझें कि तराजू के एक तरफ हम दोनों और दूसरी तरफ मेरा बेटा है। आप जो फैसला करें मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने आपको दुख दिया।
ये दुख आपने नहीं पहुंचाया। मैं देख सकती हूँ कि आपको मुझसे ज्यादा दुख है। मैं तो बस उस पर गुस्सा हो रही हूँ जिसने हमारे साथ ये किया। कहाँ? मैं जरा बाहर जाना चाहती हूँ। मेरा ही आइडिया था बाहर चल के एंजॉय करने का, और देखो हमारे साथ ये हो गया। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि यास्मीन वहां होगी। मैं जानती हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं सोचा, और वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। असल में तो यास्मीन का भी कोई कसूर नहीं है। कैसे नहीं है? उसने सारा मजा खराब कर दिया। चिनार, यास्मीन बहुत दुख में है। तुम खुद को उसकी जगह पे रख के देखो। उसने अपना बॉयफ्रेंड खो दिया है और अब अपना बदला भी उससे ले रही है जिससे प्यार करती थी। तुम्हारा दिल तोड़कर या तुम्हें तंग करके उसे मजा नहीं आता, लेकिन भला वो आखिर कर भी क्या सकती है? मेरे इर्द गिर्द सब इतने खुदगर्ज लोग हैं। कभी कभार मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे पास हो। काश तो प्राग सब लोग तुम्हारे जैसे होते, खूबसूरत और खरे दिल के मालिक। हार के गमज़दा हो रही है ज़मरुद मैडम। बहुत दुख हो रहा होगा ना, लेकिन आप इसी के काबिल हैं। इतने खेल खेले हैं आपने, लोगों को अपनी उंगली पर नचाया है, और उसके बदले में आपको छोटी छोटी कामयाबियां मिली। लेकिन आखिर में बड़ी कामयाबी मेरी ही हुई ना ज़मरुद मैडम। अब आपको वही मिलेगा जिसके आप काबिल हैं। देख लीजिएगा, आपका नाम भी तब्दील हो जाएगा और आखिर दम तक आप ज़मरुद तश्करान ही रहेंगी, समझिए आप। मिस्टर नजीब, मिस्टर नजीब ने आपको रोक दिया होगा, लेकिन मुझे कभी नहीं रोक सकते। मैं कभी नहीं हारी मैडम इकबाल, और ना हारूंगी कभी।
यास्मीन उठो जल्दी। यास्मीन क्या हुआ? जलजला आ गया है क्या? क्या हो गया है? ये समझो तुम यहाँ सो रही हो और लोग तुम्हारी जिंदगी खराब करने के मंसूबे बना रहे हैं। जल्दी उठ के बाहर आ जाओ, जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी तुम डर गई। मैं बस वैसे ही खो गई थी। मेरी वजह से तो नहीं उठे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई हो आज? मैंने सोचा कि थोड़ी पढ़ाई कर लूं। कितने दिन हो गए हैं सही तरह से पढ़ नहीं सके। हाँ ये तो सही है, लेकिन इतनी जल्दी? मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो उसके बाद नींद नहीं आई। बाद में सोने को दिल भी नहीं किया क्योंकि मैं काफी दिनों से पढ़ नहीं सकी थी। नाश्ता कर लिया? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो फिर बीच पर चलकर रॉयल ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आज तक तुमने जितने भी मेनू खाए होंगे ये उनमें से सबसे जबरदस्त होगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया है। चलो मैं शावर लेके आता हूँ। आपा, क्या हम दोनों नाश्ते के बाद एक साथ बाहर चलें? देखिए ना, बाहर आ गई है। हवा बहुत खुशगवार हो गई है। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर भी थोड़ी हंसी आई। कसम से थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा मुंह ऐसे ही लटका रहेगा। खैरियत तो है ना? इतनी खुशी किस बात की है? कोई खास नहीं आपा, हम सेहतमंद हैं। इससे बढ़कर भी कोई खुशी की बात होगी क्या? हाँ ये हुई ना बात। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। उफ मेरे खुदाया, एक मुंह पर हंसी आती है तो दूसरे का मुंह बिगड़ने लग जाता है। क्या हाल बना रखा है नजीब? इकबाल वाली कंडीशन में उसको छोड़कर तुम्हें आन घेरा है क्या? रात से इसे सो नहीं सका था बाजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करीम। क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, स्टडी कर रही थी। कल मैं बाजार गया था, सोचा तुम्हारे लिए सीडीज ले लूं। बहुत अच्छे टॉपिक एक्सप्लेन किए इसमें। वाकई में? बहुत शुक्रिया। इनको भी पहले की तरह चलाना है? हाँ हाँ, उनका सिस्टम यही है। और अगर तुम चाहो तो हम मिलकर भी काम कर सकते हैं और मैं तुम्हारी मदद भी कर दिया करूंगा इसमें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा अपना कोई काम नहीं क्या? नहीं, मुझे कोई काम नहीं। यूनिवर्सिटी? हाँ, मैंने अभी तो किसी को बताया नहीं कि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। वैसे भी एकदम से स्टार्ट की थी मैंने। मेरा और मास कम्युनिकेशन का कोई जोड़ ही नहीं बनता। हाँ सही किया। लोगों को मत सुनो, ये देखो कि तुम क्या चाहते हो। ओह, अभी डेट भी थी। शुक्रिया करीम। क्या हुआ? क्या हो रहा है सुबह सुबह? तुम चिनार के बारे में सोच रही हो जबकि उसकी फैमिली तुम्हारे बारे में कुछ और ही प्लान बना रही है। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप मुझसे?
मैं समझती हूँ, लेकिन कल जब तुम बालकनी में मिस्टर नजीब और इकबाल मैडम की बातें सुन रही थी, वो जानते हैं तुम फैमिली सीक्रेट्स जानती हो। क्या आपको यकीन है? मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। नहीं बताएंगे, क्योंकि इकबाल मैडम से छुपाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि तुम बालकनी में हो। ओह माय गॉड। हाँ, तो आपने मुझसे छुपाया, तो फिर क्या कहा? कहना क्या है, जब देखो नाक में दम कर रखा है, ज्यादा परेशानी का सबब न बन सको, इसलिए कुछ प्लान है उनके पास तुम्हारे लिए। क्या प्लान है उनके पास, आप बताएं। तुम्हें मुल्क से बाहर भेजने का। ओह अच्छा, तो क्या जबरदस्ती भेजेंगे? मिस्टर नजीब जो ठान ले वो होकर ही रहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसका वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यास्मीन। फिर वो अपनी फैमिली के लिए तुमसे, मुझसे, करीम से छुपाकर एक घर खरीदेंगे जहां वो आराम से रह सकें और तश्किलांस उन्हें तंग ना करें, परेशान ना करें, और वो अपनी जिंदगी आराम से गुजारें। आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं, आप शादीशुदा हैं। वो आपको डिवोर्स दिए बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और हम भी तो आपके बच्चे गैर नहीं हैं। वो हमारे साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। तुम इतनी पागल हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो शादी बरकरार नहीं रखना चाहते, समझी तुम। वो हमसे दूर अपने प्यार के साथ एक अलग जिंदगी बहुत मजे के साथ गुजारना चाहते हैं, और फिर तुम क्यों नहीं समझती हो कि वो हमसे दूर रहेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो मैं सबसे बड़ी पागल हूँ, या फिर यकीनन दाल में कुछ काला है। सब कुछ सामने है और तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मकसद है चिनार से अलग करना, नहीं तो मिस्टर नजीब वो कंपनी तुम्हें दे देंगे। क्या पहले तुम्हें काम से निकाला, अब घर से भी निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस तरह तुम्हारा चिनार से रिश्ता टूट जाएगा। और हाँ, यानी बच्चे का बाप चिनार है तो ये सब एक गेम खेल रहे हैं तुम्हें चिनार से अलग करने का। यानी मेरी जान, तश्किरांस बिल्कुल बर्बाद हो जाएं और कुछ न रहे उनके पास। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहाँ जा रही हो? मिस्टर नजीब के पास। आखिर मुझे उनकी कुछ राज पता है जो वो छुपाना चाहते होंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, तुम कहोगी और वो मान जाएंगे। कैसा लगता है तुम्हें? कैसा रिस्क लेना चाहिए या नहीं, बताओ मुझे। तो क्या करूं फिर? नहीं समझ आ रहा, क्या करूं? चिनार को जब ये पता चलेगा तो क्या हाल होगा उसका, और दूसरी तरफ हमारा क्या हाल होगा? क्या हमें ये सब राज बताकर अपने आप को बचाना चाहिए, या यूं ही खामोश रहकर हालात को देखना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है हम सब मिलकर नाश्ता करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। आओ बेटी आओ। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग मेहमद। गुड मॉर्निंग। मरवत, चलो अब ले आओ नाश्ता। चीज ऑमलेट बना है क्या? सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो मैंने खुद अपने हाथों से बना लिया। वल्लाह तुम्हें कुछ हुआ है इकबाल, जो तुम इतना कुछ कर रही हो और खुश भी हो? क्या बात है बताओ तो, कुछ हम भी सुन के खुश हों। ले आई मरवत, लाओ दो। ठंडा होने से पहले हम इसे खा लेते हैं। आप लीजिए आपा, लीजिए। सुनो, तुम्हें इंतजार करना चाहिए था समरुद का। वो कम खाती है ना, आपको पता है, वजन ज्यादा हो जाएगा ना। मिस्टर नजीब को ये बहुत पसंद आएगा, मुझे मालूम है। लीजिए मिस्टर नजीब। नहीं, मुझे मना है, आप तो जानती हैं। मैं बुरा मान जाऊंगी।
लीजिए ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। तुम लोग जल्दी से बैठ जाओ। देखो मैंने चीज ऑमलेट बनाया है तुम्हारे लिए। बैठो ना, बहुत मजेदार है। हाँ अम्मी, आई एम सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन हमारा बाहर नाश्ते का प्लान है। ये क्या बात हुई? कितने दिन हो गए हम लोगों ने मिलकर नाश्ता नहीं किया है। बैठो, आज सब साथ मिलकर खाएंगे। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, बैठो मिलकर नाश्ता करते हैं हम सब। चलो आओ बैठे। चलो। देखो हम बीच का नाश्ता तो मिस कर रहे हैं, तो अब हमें ये खाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करीम। ठीक है, मैं कहती हूँ जाकर। 1 मिनट रुको, अभी भी सोच लेते हैं, शायद कोई और रास्ता निकल आए। सोचना क्या है मॉम? जैसे वो बड़ा हमारे बारे में सोच रहे हैं। अगर अभी कोई कदम उठा लिया तो कुछ उल्टा ना हो जाए। तुम एक बार फिर सोच लो ठंडे दिमाग के साथ। कोई बात नहीं, मिस्टर नजीब ने जब इतना कुछ सोच लिया तो नतीजा भी जानते होंगे। अभी तुम हंसो इकबाल मैडम, अभी तुम हंस सकती हो। बहुत शुक्रिया, आज बहुत मजा आया नाश्ते पर। मुझे सच में अम्मी की याद आ गई। तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं जानती थी। उफ, कितनी लजीज और मजेदार खुशबू आ रही है इसकी। दिल तो कर रहा है सारा खा लूं। सही कहा ना मेहमद? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। सारी अलगाज फैमिली यहाँ नाश्ते की टेबल पर बैठकर बातें कर रहे हैं। सुबह बखैर तुम्हें भी। वल्लाह मेरा अभी भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसे सुनकर सबके रंग उड़ने वाले हैं। वो बात एक कड़वा सच है। जो मैं बताने वाली हूँ उससे बहुत सी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। कुछ लोगों के चेहरे पे से झूठ का नकाब उठ जाएगा और उनके चेहरे साफ नजर आने लगेंगे। अब क्या हुआ है यास्मीन? असल में जो कहने वाली हूँ मैं वो तुम्हारे मुतालिक है चिनार। कभी कभी लोगों के झूठ की जिंदगी गुजारने से सच की जिंदगी गुजारना ज्यादा बेहतर होती है चिनार। तुमने जो भी कहना है कहो। इसका क्या मतलब है? यास्मीन, तुम्हें जो कुछ कहना है जरा जल्दी कहो। चिनार, जिनको तुम सालों से सिर्फ और सिर्फ अपना अंकल मानते आए हो, असल में वो तुम्हारे डैड हैं।